दोस्तों, पूरी की पूरी सरकार का घुटनों पर आ जाना क्या होता है, ये आज संसद में देखने को मिला। न केवल संसद के अंदर बल्कि संसद के बाहर भी मोदी सरकार को आज विपक्ष ने नाको चने चबवा दिए। दोस्तों, वो मोदी जी जो विपक्ष के सवाल पूछने पर भी जवाब नहीं देते, आज बिना मांगे खुद जब सामने आए तो लोगों ने सवाल खड़े किए कि क्या ये डैमेज कंट्रोल सामने आएगा, क्या ये डैमेज कंट्रोल जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर पाएगा। दोस्तों, अमित शाह का बाबा साहब पर एक बयान, उस बयान पर हुआ विवाद। वो विवाद इतना बड़ा हो गया कि मोदी जी स्वयं तो सामने आए, उनकी पूरी की पूरी कैबिनेट सामने आ चुकी है। हालांकि मोदी जी के मंत्रियों की दलीलें काम नहीं आई और जमीन पर कांग्रेस पार्टी सहित विपक्ष के अलग अलग दलों ने कुछ इस तरह से किया विरोध। सब कुछ तफसील से मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि अमित शाह ने बाबा साहब के ऊपर जो बयान दिया उसे लेकर विपक्ष काफी नाराज है। अमित शाह से माफी की मांग कर रहा है, वो भी संसद के अंदर, और इस्तीफे की मांग कर रहा है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर जब मोदी ने अमित शाह को डिफेंड किया और कहा कि नहीं, अमित शाह ने बिल्कुल सही तरीके से कांग्रेस का पर्दाफाश किया, तो अरविंद केजरीवाल की दलील सुनने लायक है, क्योंकि इस मुद्दे पर विपक्ष एक है। अरविंद केजरीवाल जो बात बोल रहे, जरा सुनिए। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं आपका ये स्पष्टीकरण पढ़कर स्तब्ध हूं। आपका कहना है कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ ठीक नहीं किया, तो ये बात आपको, आपकी पार्टी को और आपके गृहमंत्री को बाबा साहब का अपमान करने का अधिकार कैसे देती है? कांग्रेस बाबा साहब से गलत बर्ताव करती थी तो क्या आप भी करोगे? देश के प्रधानमंत्री का ये कैसा स्पष्टीकरण है? कल सदन में जिस तरह आपके गृहमंत्री ने बाबा साहब का अपमान किया, उससे सारा देश गुस्से में है, और अब आपके इस बयान से जले पर नमक छिड़कने का काम किया जा रहा है। मतलब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि गृहमंत्री ने तो जलाया था, आप जो है वो नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं, ये कहते हुए कि उन्होंने अपराध किया, उन्होंने अपमान किया। भाई, अगर कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया है तो आप भी तो वही कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का ही कहना था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, स्पष्टीकरण देने के लिए, एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी पार्टी का स्टैंड रखने के लिए मोदी सामने आए तो उनकी पूरी की पूरी जो कैबिनेट है वो सामने आने लगी। राजनाथ सिंह, जो कि अमूमन इस तरह के मामलों से दूर रहते हैं, राजनाथ सिंह अपने आप को इस तरह से राजनीति से एक तरह से अलग रखते हैं। राजनाथ सिंह कम बयान देते हैं, वो खुद सामने आकर देखिए क्या लिखते हैं। कांग्रेस ने बाबा साहिब अंबेडकर का उनके जीवन काल और उनके उपरांत दशकों तक व्यवस्थित रूप से अपमान और तिरस्कार किया, जबकि भाजपा और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार ने बाबा साहिब और उनसे जुड़े सभी स्थलों का श्रद्धापूर्वक सम्मान किया। यही बात गृहमंत्री अमित शाह ने कल सदन में तथ्यों, तर्कों और प्रमाणों के साथ रखी है। इसी सच्चाई को छुपाने के लिए कांग्रेस ओछी राजनीति कर रही है। राजनाथ सिंह का ट्वीट अकेला नहीं है दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान ने भी देखिए लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। मतलब मोदी जी के सारे मंत्री इस पूरे मामले में एक तरह से फ्रंट फुट पर आकर बचाव कर रहे हैं बीजेपी का। किरण रिजिजू ने तो संसद में, राज्यसभा में, क्योंकि ये सब कुछ हुआ था कल, राज्यसभा में सामने आकर सरकार का पक्ष रखा और फिर कांग्रेस पर आरोप लगाए। हालत ये हो गई कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े होने लगे तो फिर संसद ही स्थगित हो गई कल के लिए। देखिए, गृह मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हमारा श्रद्धा का भाव को प्रकट किया था, और साथ साथ में ये बताया कि बाबा साहब अंबेडकर के जीते जी कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी का कैसा अपमान किया, और बाबा साहब को जीते जी और बाबा साहब परिनिर्वाण होने के बाद भी इतने साल तक कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न से नहीं नवाजा गया, और साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को इंसल्ट करके 1952 में बाबा साहब को चुनाव में षड्यंत्र के तहत बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। 1952 के बाद फिर दोबारा जब बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी ने विदर्भ में बाबा साहब को फिर से हराया है। कांग्रेस पार्टी ने, अगर बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी नहीं हराते तो 52 के बाद भी बाबा साहब दोबारा चुन के इस सदन में पार्लियामेंट के मेंबर होते। बाबा साहब भीमराव जैसे आदमी को इन्होंने हरा करके देश के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। आज बाबा साहब का नाम लेकर के उसके नाम को दुरुपयोग करने का काम किया है। उसी को गृह मंत्री ने बताया था कि बार बार अंबेडकर का नाम लेकर के उन्होंने छल कपट करने का काम किया है। वरना क्या कारण था सर? मैं सर एक बौद्ध हूँ, मैं बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला इंसान हूँ। इस देश में बाबा साहब ने 1951 में
मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। 71 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दूसरा बौद्ध को कानून मंत्री बनाया है। आप लोगों को याद नहीं आया? मोदी सत्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलते हैं, आप लोग नहीं चलते हैं। सर ये लोग ढोंग कर रहे हैं, मैं कड़ी आपत्ति करता हूँ। बाबा साहब के नाम को वोट बैंक के लिए जो दुरुपयोग कर रहे हैं, इसको मैं निंदा करता हूँ। और आज मैं अध्यक्ष सभापति महोदय जी, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ, जो 5 तीर्थ स्थल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम में जो आज काम चल रहे हैं, उसका 2026 में मुंबई के अरेबियन सी के अरब सागर के तट पर 450 फीट का जो ऊंचाई मूर्ति बन रहा है, वो मूर्ति बनने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि 5 तीर्थ स्थल बाबा साहब के नाम में मोदी जी ने कैसे बनाया है। शिक्षा भूमि में जाइए बाबा साहब के लंदन में, आपको पता चलेगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बीजेपी की दलील काम नहीं आ रही, क्योंकि अब कांग्रेस ने जमीन पर इस लड़ाई को लड़ने की तैयारी कर ली है। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में कुछ इस तरह से जबरदस्त तरीके से अंबेडकर के अपमान में राजभवन में मार्च निकाला। राजभवन में निकाले इस मार्च का जो अगुवाई है स्वयं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही मार्च निकाला गया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सही मार्च निकाला। आप कह सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर जमीन पर उतर रही है संदेश देने के लिए कि बाबा साहब का नाम तो लेते हैं ये लोग, भक्त तो दिखाते हैं कि कितने बड़े भक्त हैं बाबा साहब के, लेकिन बाबा साहब के लिए लोग इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी बात यह है, जो बड़ा सवाल यह है दोस्तों, कि जिस तरह से पूरी की पूरी सरकार को सामने आना पड़ा, मोदी जी के मंत्रियों को सामने आने पड़ा और खुद मोदी जी को स्वयं सामने आना पड़ा, क्या ये इस बात के डर की आशंका है कि जो डर लोकसभा चुनाव ने पैदा किया, नतीजों ने पैदा किया, उस डर की आहट अब भी बीजेपी के लोगों के कानों तक गूंज रही है। वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर मुकेश कुमार ने इस मुद्दे पर बड़ी बात बोली है। देखिए वो क्या कह रहे हैं। अंबेडकर के नाम पर मोदी के ट्वीट की झड़ी दरअसल उनकी घबराहट का प्रमाण है। उन्हें पता है कि अमित शाह ने ऐसी भूल कर दी जिसकी चोट बहुत गहरी लगेगी। अब वो कांग्रेस पर काउंटर अटैक करके उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वे अमित शाह को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर ही शाह का मामला गड़बड़ जाएगा। शाह उनके उत्तराधिकारी बनने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनका ये बयान उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन विपक्षी दलों ने जिस तरह से इस मामले को तेजी से पकड़ा है, उसे नहीं लगता कि डैमेज कंट्रोल हो पाएगा। यह भी हो सकता है कि जितना वो काउंटर करेंगे मामला उतना बढ़ेगा। विपक्षी दलों ने अमित शाह से माफी की मांग की थी, मगर अब उन्होंने उनका इस्तीफा ही मांगना शुरू कर दिया है। साफ है, दबाव बढ़ाया जा रहा है और ये बढ़ता ही जाएगा। देखना है कि मोदी ट्वीट के अलावा और क्या करते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, मोदी जी और क्या कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।